नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदला। प्रदेश अध्यक्ष ने बिना समय गंवाए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम की सूची सामने आ गई है, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस का इंतजार जो है वो लगातार बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष हो या प्रदेश प्रभारी हो, कई बार वो बता चुके हैं, डेडलाइन दे चुके हैं, तारीख पर तारीख देते हैं, लेकिन संगठन की सूची सामने नहीं आती है। और ये कोई नई बात नहीं है, इसे लगभग एक दशक होने को आया है। कांग्रेस बिना संगठन के ही चल रही है और हर बार कोई नई तारीख आ जाती है। दिन बदला, महीना बदला और बदला साल, लेकिन कांग्रेस का वही हाल। आखिर क्या है वजह, जानेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। 27 अक्टूबर को प्रदेश की कमान नायब सैनी के हाथ में आई थी और तभी से वो चुनावी जमीन को तैयार करने में जुट गए। जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने सबसे पहले गांव-गांव और शहर-शहर का दौरा करना शुरू किया। नायब सैनी ने कल अपनी नई टीम का निर्माण कर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया है। नायब सैनी ने संगठन में 11 पुराने नेताओं को छोड़कर सभी नए चेहरे शामिल किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए संगठन को बनाकर कांग्रेस के सामने साबित कर दिया है कि वो अभी काफी पीछे है। कांग्रेस अपने संगठन का निर्माण दिसंबर में ही करने वाली थी। इस पर प्रभारी दीपक बाबरिया कई बार अपना बयान भी जारी कर चुके हैं। पिछले 10 सालों से प्रदेश में कांग्रेस ने अपने संगठन का निर्माण नहीं किया। इस पर बीजेपी के नेता कई बार तंज भी कस चुके हैं। नई साल का आगाज हो गया, लेकिन संगठन का इंतजार अभी भी जारी है। इसमें इस तरीके की स्थिति होगी कि तारीख पर तारीख की स्थिति। आपने पहले जुलाई का कहा, फिर अगस्त में कोशिश हुई, लेकिन अब सर दिसंबर आ गया है और अगला महीना तो चुनावी साल का ही शुरू हो जाएगा। तो कब तक उम्मीद करें सर? हो जाएगा सीमा 2023 में जी। तो ये 2023 दिसंबर डेडलाइन है सर? बिल्कुल हो जाना चाहिए, हो जाएगा सीमा 2023 में जी। तो ये 2023 दिसंबर डेडलाइन है सर? बिल्कुल हो जाना चाहिए। चुनाव आने में बस कुछ महीने बचे हैं, जहां बीजेपी अपनी नई टीम बनाकर चुनावी मैदान में उतरने का बिगुल बजा चुकी है और वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का प्रदेश में सुस्त रहना उसके लिए चुनाव में घाटे का सौदा साबित हो सकता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विधु रावल भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, हनुमान वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, रजवन डहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल से और नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत आज हनुमान वर्मा जी से करता हूं। हनुमान जी, क्या रॉकेट साइंस है भाई? ऐसी क्या अबूझ पहेली है हरियाणा कांग्रेस का संगठन? दिन, महीने, साल, दशक, अध्यक्ष, प्रभारी सब बदल गए। पूरब, पश्चिम, राइट, लेफ्ट, सर्दी, गर्मी, बरसात सब चली गई, फिर सर्दी आ गई। ये क्यों नहीं बन पा रहा भाई? कहां, मतलब ऐसा क्या हो गया कि गठरी खुलने में नहीं आ रही? वरुण जी, अभी जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपको हमारा संगठन भी दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले एक बात बताना चाहता हूं कि प्रदेश के अध्यक्ष बने हुए हैं, प्रदेश के प्रभारी बने हुए हैं, एससी और बीसी के दोनों के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है और लगातार कांग्रेस पूरे प्रदेश में रैलियां कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, संगठन भी बन जाएगा। वो रैली में भी आपको पता है कि किसकी अप्रूव हो रही है, किसकी नहीं है, किसकी रैली में कौन जा रहा है, कौन सी हाई कमांड से अप्रूव्ड है, उस पर भी तरह तरह के बयान आते हैं। मैं तो उसमें जाना ही नहीं चाह रहा। संगठन पे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल कुछ कह के गए, उससे पहले बंसल साहब कुछ कह के गए, दीपक बाबरिया कुछ प्रयास कर रहे हैं। हर बार अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में हो जाएगा। राज्यसभा का चुनाव आ गया जी, 5 राज्यों के चुनाव आ गए जी, उपचुनाव आ गया जी, सब निपट गया सर। अब तो बड़ा चुनाव आ गया सर पे। अभी आप देखना, चंद दिनों के अंदर कांग्रेस का संगठन बन जाएगा और संगठन से पहले इसमें कोई दुराई नहीं। कांग्रेस की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है और कांग्रेस के साथ इसलिए संगठन की जरूरत नहीं है। रैलियां हो रही है इसलिए संगठन की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिला अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले सारी चीजें बनी हुई है। और आप देखना इसी महीने के मेरे इस कार्यक्रम में बैठ के कई प्रवक्ता मुझे बहुत तारीखें देके गए हैं सर, बहुत तारीखें देके गए हैं। चलो, किसी ने तारीख दी होगी, लेकिन मेरे वाली सही आपने है। भी दे दी तारीख। आप जनवरी में देख लेना, मैं फिर बिठा लूंगा आपको। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। आप देखना जनवरी में हमारा संगठन बन जाए और उससे पहले इसमें कोई दुराई नहीं। जनता के साथ हमारा संगठन है।
जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। आप और जनता सारी बात हमारे कर साथ दीजिए, आई। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए वजह क्या है, मतलब ऐसा क्या रॉकेट साइंस है कि मतलब उसके तार ही नहीं जुड़ पाते। ऐसी कोई वजह नहीं, सारी तार जुड़े हुए हैं और आप देखना इस जनवरी में आपको सारे जिला अध्यक्ष भाई साहब मिल जनवरी जाएंगे। में बनाइए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं हैं। मुझे इतना बता दिए बन पा क्यों नहीं रहा, ऐसा है, कौन बड़ी कुंडली बात मार के है। बैठा है उस सूची के ऊपर। ऐसा कोई कुंडली मार के नहीं बैठा, हमारी सूची केंद्र में चली गई है और केंद्र उस पर मोहर लगाने वाला है तुरंत, और उसके बाद जो है ना डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन जिला अध्यक्ष इस प्रदेश में बनेंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए हनुमान जी, आप बड़े प्यार से बात करते हैं, इसलिए मैं बड़े प्यार से आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। प्रोफेसर विधु रावल, ठीक है भाई, आपकी नई सूची बन गई है और आपके तो चेहरे जो लिस्ट है वो नाम सामने आ गए हैं। वो कांग्रेस का एक इंटरनल मैटर हो सकता है, लेकिन इस मामले में तो ये मान ले कि बीजेपी के पास कम से कम एज है कि वो निर्णय ले लेती है जल्दी से। कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में वो संकट है। वरुण जी, सिर्फ यही जनता पार्टी के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे एज हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास एक प्रामाणिक नेतृत्व है, कांग्रेस के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास समुद्र जैसा विशाल संगठन है, कर्मठ कार्यकर्ता है, स्वार्थहीन कार्यकर्ता है। परमव्य भवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम वाला भारत को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं, निरंतर लगे हैं। जब सत्ता में नहीं थे तब से ये हमने सफर जो है भारतीय जनसंघ से शुरू किया था 1951 से लेकर, फिर जनता पार्टी तक आए और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी तक। आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी नहीं टूटी वरुण जी, और उसके पीछे कारण है क्योंकि हम वैचारिक बंधे हुए हैं। हमने स्वरूप बदला देश की आवश्यकताओं के लिए, लेकिन कभी पार्टी क्यों नहीं टूटी? क्योंकि वैचारिक प्रतिबद्धता है, यहाँ पर एक प्रमाणिकता है हमारी नीति में और नियत में, हमारा एक स्पष्ट विचारधारा है, जबकि हमारे सामने वालों की भी स्पष्ट विचारधारा है और उनकी विचारधारा ही बड़ा कारण है। उनकी विचारधारा है सीधी सीधी सत्ता लोलुपता, उनको केवल एक ही ग्लू है जो सत्ता लोलुप। और इसी कारण से जब सत्ता से बाहर कांग्रेस जाती है, जब सत्ता में से बाहर गई है, हमेशा टूटी है, हमेशा उसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनी। और आज जिस प्रकार से 10 साल हो गए, हालांकि इनका इंटरनल मैटर है, बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन आपने क्योंकि मुझसे सवाल पूछा और ये डिबेट भी इस विषय पर रखी हुई है, इस नाते से जरूर जो है ये बताना चाहेंगे कि ये मैं एक आपको, आप बार बार प्रयास कर रहे थे रॉकेट साइंस जानने का, अनबुझी पहेली जानने का आप बार बार प्रयास कर रहे थे, और ये आपको तारीख पर तारीख दे रहे थे, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा था, केवल तारीख मिल रही थी। तो इसलिए आपके सवाल का जवाब मैं दे देता हूं। वो रॉकेट साइंस जो मैंने फिगर आउट की है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कोई कांग्रेस पार्टी में काम करने का मोटिवेशन क्या है? वो मोटिवेशन है कि हम भी खाएं, तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज मनाएं। लेकिन आजकल जो कांग्रेस पर पिछले 20 सालों से जो लोग काबिज हैं, वो लोग उनकी मानसिकता सीधी सी है। वो ये जो लूट का माल है उसमें बंटवारा नहीं करना चाहते, इसलिए संगठन नहीं बनने दे रहे हैं। हम सीधा जानते हैं कि 3 इनके प्रदेश अध्यक्ष त्राहिमाम करते रह गए, उनका संगठन नहीं बनने दिया इन्होंने। एक दलित जो इनकी अध्यक्ष थी, उनको किस प्रकार लगातार अपमानित करते रहे। उससे पहले जो अशोक तंवर जी इनके दलित अध्यक्ष थे, उनकी तो गर्दन तक तोड़ दी थी। मैं मिला एक बार अशोक तंवर जी से। एक दिन भाई साहब हमारी एक नहीं मंत्री है। ने जब दलित कह दिया तब तो आपको दर्द हो रहा था, अब कैसे आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, कैसे दलित की बात कर रहे हैं? हमारी पार्टी में सबको बराबर सम्मान मिलता है। सबसे पिछड़े के लिए काम होना चाहिए। खैर हनुमान जी, आज की डिबेट का विषय नहीं है ये, लेकिन बात यह है कि अशोक तंवर जी एक बार मिले मुझे और उन्होंने बताया कि ये हुड्डा साहब जो है मेरा संगठन नहीं बनने देंगे। मैंने पूछा क्यों नहीं बनने देंगे? बोले इनको लगता है कि संगठन बन जाएगा तो बराबर आकर बैठ जाएगा, ये बराबर किसी को बैठ नहीं देना चाहते। तो जो लोग पूरे देश में घूम कर गठबंधन बनाना चाह रहे हैं, उनका खुद का संगठन नहीं बन रहा है। ये इनकी अपनी इनकी सच्चाई जो है वो खोल के रखता है स्पष्ट तौर पर। और ये मैं इसका कारण भी बता चुका हूं, क्योंकि कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कोई पार्टी ज्वाइन ही नहीं करना चाहता, कोई पार्टी में दायित्व लेना ही नहीं चाहता। इनकी असल बात तो यह है, जनता इनको वोट नहीं देती, जनता इनको वोट नहीं देती। हनुमान जी मेरे साथ आप बोलेंगे तो मेरी बात कहां जाएगी? फिर वरुण जी ने किसी और से भी पूछना होगा। प्रोफेसर आप कंप्लीट करिए अब। देखिए, इनका मैंने जैसे कहा, इनका नेतृत्व जो है वो विचार विहीन है, वो अनुभवहीन है और वो योग्य विहीन है।
योग्यता विहीन है। इसी प्रकार से जनता इनको वोट नहीं देती। एक के बाद एक राज्य में जितनी बुरी हालत हो गई। देखिए, मुगल जब आखिर में गए थे तो दक्कन में चले गए थे, आखिर उनका जो अंत था दक्कन में हुआ था। आज कांग्रेस भी दक्कन में थोड़ा बहुत इतिहास में चले जाते हैं। आप छोड़िए ना, आप अपनी आदत नहीं छोड़ते। रजवंत दहीनवाल भाई, मुझे एक बात बताएं, 20 बार आपके साथ मैं यहां बैठ के, आपने भी तारीखें सुनी, हमने भी सुनी, क्या 2024 बहुत दूर दिखाई दे रहा है कांग्रेस को? मतलब 24 में भी आ गए, दरवाजा भी सामने है, ये चल क्या रहा है? मतलब क्यों नहीं कर पाते भाई? ये इनके साथ समस्या कहां पर है? और क्या कांग्रेस बिना संगठन बनाए ज्यादा बेहतर लड़ लेगी? देखिए वरुण भाई, लगभग 50 के आसपास डिबेट तो मैं भी कांग्रेस के संगठन को लेकर कर चुका हूँ विभिन्न चैनलों पर। आपके साथ भी लगभग 20-30 डिबेट में मैं बैठा हूँ। ये एक मामला है ना, आज एक हाईलाइटेड मैटर बना दिया इन्होंने, एक ऐसा मामला बना दिया जो एक विकास, जैसे कांग्रेस और बीजेपी विकास की बात करती है, ऐसे कि विकास का सब बन गया कि विकास ये तो कहते हैं कि हो रहा है, हो जाएगा, और ऐसे ही दिख नहीं रहा कुछ भी। आज कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की हालात में एक दिक्कत है, यहाँ पर नेता ज्यादा रह गए और कार्यकर्ता है नहीं, और शायद उसी की वजह से ये दिक्कत आती है कि कोई भी अगर शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अगर कोई भी आदमी नॉमिनेट करके बनाया जाता है तो जो एसआर के ग्रुप है वो उसको काम नहीं करने देता। क्या अगर एसआर के ग्रुप की तरफ से कोई व्यक्ति बन के चुन के प्रदेश अध्यक्ष आ जाता है तो हुड्डा साहब उसको बनने नहीं देते। जिस पार्टी में आदमी अपने आप को, या ये कह सकते नेता अपनी पार्टी से ज्यादा अपने आप को महत्व देने लग जाए तो पार्टी का देखो संगठन तो बन ही नहीं पाएगा। हाईकमांड प्रेशर में है क्या? नहीं, हाईकमान प्रेशर में नहीं है। हाईकमान ने ये देखा है कि बोला इनका कुछ होना ही नहीं है, तो वो एक, मैं ऐसी बात यूज हालांकि मैं करना भी नहीं चाहता, एक बार ये था कि एक तराजू में बैठा नहीं पा रहे उनको, तो शायद एक उछल के इधर उधर चला जाता है, तो वो बातें, ऐसी बातें मेरे मुंह से शोभा भी नहीं देती। लेकिन मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि इनके जो बार बार ये तारीखें देते हैं, इस तारीखों से शायद इनको कुछ पता नहीं नुकसान कितना हो रहा है, लेकिन हरियाणा की जनता को नुकसान बहुत हो रहा है, क्योंकि आज मुख्य विपक्षी दल है और चुनाव नजदीक है, और जब मुख्य विपक्षी दल का इस प्रकार से हाल होगा तो वो सरकार को घेरेंगे किस प्रकार से। और मैं आमतौर पर यही तो कहता हूं कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल कोई भी मुद्दा उठाती है तो ये कह देते हैं कि भाई आप तो एक विधायक वाली पार्टी है, लेकिन जिनके पास 30 विधायक है वो अपने विधायकों को संभाल के नहीं रख पा रहे, वो अपने कार्यकर्ताओं को संभाल के नहीं रख पा रहे, वो अपने जो पदाधिकारी है उनको नहीं बना पा रहे, तो जनता की समस्याओं को सुनेगा कौन? और आज यही चल रहा है इनका, एक जो फ्रेंडली मैच वाली बात चल रही है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने आप मुख्य विपक्ष नेता बताते हैं, विपक्ष के नेता है, लेकिन वो कहीं आपने देखा है कि वो विपक्ष की भूमिका कहीं नजर अदा करते नजर आ रहे हो? वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनको एक पीली फाइल का जिक्र जब भी दिखने को मिल जाता है ना तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा शांत हो जाते हैं। वही हो रहा है, भी इसी वजह से शायद नहीं बन पा रहा, क्योंकि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने व्यक्तियों को एडजस्ट कराना चाह रहे हैं, और जो मूल जो कांग्रेस है, जिसको मूल कांग्रेस बताते हैं, एसआर के ग्रुप है, वो अपने लोगों को एडजस्ट कराने के चक्कर में बैठे हैं। शायद इसी की वजह से ये संगठन का नहीं बन पा रहा, और इसी का खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है, जो कांग्रेस क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी से उम्मीद करते हैं, लेकिन वो उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा। सिर्फ और सिर्फ उसका कारण यही है कि ना तो नेतृत्व इनका हरियाणा में स्ट्रॉन्ग है, और शीर्ष नेतृत्व की जो कह नहीं सकता, जो डिसीजन नहीं ले रहे, तो शायद कमजोरी कह सकते हैं उसको। ना तो भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को कहते हैं कि हमने संगठन बना दिया। मैं विदु भाई से बताऊंगा, विदु भाई सत्ता में बैठ कितना भी बड़ा संगठन बना सकता है, आप किसी को भी बाहर करो कोई नहीं चिल्लाएगा, किसी को भी अंदर करो कोई भी नहीं बोलेगा। जिस दिन आपकी पार्टी सत्ता से बाहर होगी उस दिन हम आपकी पार्टी के बारे में बता देंगे। अच्छा ठीक है, वो उस विषय में आएंगे, रुकिए। नहीं, मैं तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां भी तो संगठन बनता है ना। मैं 10 सेकंड अच्छा, आप क्या संगठन बनता है तो आप क्या कितने लोग हल्ला मचाते हैं? नहीं, हमारा इसलिए बनता है ना क्योंकि उनको पता है कि कौन लोग काम करने वाले हैं, कौन काम नहीं करने वाले। हमारे आप इंडियन नहीं, एक मिनट, नरेश की बारी है भाई, नहीं नरेश शर्मा की बारी है। नहीं, बहुत देर बाद एक नंबर आता है, सबका रुक जाइए, मैं आ जाऊंगा ना। नरेश जी दे देंगे मुझे 10 सेकंड। नरेश जी अच्छे उदार दिल वाले हैं, 10 सेकंड मुझे नरेश जी दे देंगे। मेरा नाम लेकर पूछा। देखिए, इनके यहाँ तो मालिक नौकर वाली विभाजन रेखा सीधे स्पष्ट है, तो इसलिए वहां कौन किसने चिल्लाना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, ये बड़ा अच्छा सवाल इन्होंने पूछा, रजवंत जी ने मुझे अवसर दिया मेरे जवाब देने का। रजवंत जी एक मिनट बात कर, आप भाजपा की बात करने दीजिए, थोड़ी सी 10 सेकंड मांग कर लिया मैंने। देखिए, मैं जो बात मैं इसी डिबेट में कह चुका हूं, अरे भाई हम सत्ता में तो आज आए हैं, आज का दल नहीं है हम 1951 में जनसंघ का दल थे,
सत्ता को छोड़कर, हमारे जो संस्थापक अध्यक्ष थे, सत्ता को छोड़कर उन्होंने दल बनाया था। देश के पहले उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमारे यहाँ सत्ता का मामला नहीं है भाई, हमें समझने का प्रयास करो। हमने अपने दल का मर्ज कर दिया था जनता पार्टी में, पहले दल बने थे। जब इमरजेंसी के खिलाफ लोकतंत्र बचाने की बात आई, हम पहला दल बने थे जिसने जनता पार्टी में पूरी अपना संगठन मर्ज कर दिया। इतना बड़ा संगठन था हमारा, सब दूसरे तीसरे नंबर का संगठन था पूरे देश में। उसके बाद 1980 के बाद से आज तक हमारे संगठन में कोई भी गठन नहीं हुआ। आपका छोटा सा दल है, उसमें भी टूट होकर जेजेपी बन गया। आपको 19% वोट छोड़कर गए थे। चलिए, छोड़े 10 सेकंड हो गए आपके। अब सुरेश नहीं चले, 1.5% वोट रह गया आपका, चलिए, एक विधायक रह गया। थोड़ा रिफ्लेक्ट करो। ये मैं कारण बता देता हूं, बस अब मेरी बात पूरी हो गई है। कारण क्या है, आप लोग विचारों से नहीं बंधे हुए, आप रोज पलटी मारते हो। अब केजरीवाल वाले साहब जो है, रुक जाइए, नहीं रुक जाइए प्रोफेसर, प्लीज प्रोफेसर रावल फिर आऊंगा। नहीं, राउंड 2 में बात करेंगे, आप रुक जाइए। नरेश शर्मा जी, मुझे बताएं भाई, आपके नेता कई बार जैसे बड़ी टिप्पणी कर देते हैं कांग्रेस पे, कह देते हैं एक थी कांग्रेस को बड़ा बुरा लग जाता है, लेकिन क्या कांग्रेस अभी भी और इंतजार करने की स्थिति में है, या फिर इतना दबाव है हरियाणा के नेताओं का कि हाईकमांड फैसला नहीं ले पाता? वरुण भाई, पहले तो पार्टी को चलाने के लिए ना कोई दबाव नहीं होता, संगठन बनाने के लिए कोई दबाव नहीं होता। आप राजनीति करने आए हैं, आप अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं को पहले सोचा जाता है। आपने अभी जिनके नाम लिए SRK ग्रुप, क्या वो बिना प्रभारी बने हुए, जिसमें से 2 ऑलरेडी प्रभारी हैं अलग अलग स्टेट के, अगर वो बिना प्रभारी के कहीं रह सकते हैं? उनका वजूद है? पहली बात तो उनको भी सीट और सत्ता क्यों चाहिए? आप ये खुद सोचिए कि ऐसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज उन्हें विपक्ष का लीडर क्यों चाहिए? क्या किसी और को विपक्ष का लीडर नहीं बना सकते? क्या अपने बेटे के लिए राज्यसभा सांसद क्यों चाहिए उन्हें? क्या वो किसी और को नहीं? क्योंकि आपने अपने नाम के आगे टैग, एक पद लगाना बहुत जरूरी है राजनीति के अंदर। लेकिन ये सारा गुट जो कांग्रेस का है, वो एक पद को अपने कार्यकर्ताओं को देना ही नहीं चाहता। और ये देने न चाहने के लिए आपने अभी एक बहुत ही अच्छा कहते कि तारीख पे तारीख, शायद सन्नी देओल को अपनी मूवी याद आ जाती है, उसको भी भूल जाते हैं वो कि भाई तारीख पे तारीख, उनका डायलॉग को कांग्रेस ने अपने पास ले लिया है कि वो तारीख पे तारीख शायद हर महीने आपके पास, जैसे अभी बताया कि कितनी डिबेट हुई, उनके अंदर अलग अलग तारीखें आती जा रही हैं। आपने देखा कि अभी बताया था जैसे कमलनाथ जी रहे, विवेक बंसल जी रहे, बाबरिया रही, शक्ति सिंह गोयल, गुलाम नबी आजाद, सारे बड़े लीडर रह के आ गए और सारे के सारे प्रभारी रहे, और सबने अपनी डेडलाइन दी कि हम जो है ये संगठन जो है 1-2 महीने के अंदर खड़ा कर देंगे। उनके 1 या 2 महीने आज तक कभी भी पूरे नहीं हुए। तो कम से कम मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि कांग्रेस को, कि कम से कम अपने कार्यकर्ता को समझना सीखो। अपने कार्यकर्ता का जो आपके साथ इन 10 सालों के अंदर संगठन के नाम पे आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी भावनाओं को जानो। आप इन लीडर्स को छोड़ो कि यार ये लीडर्स जो आपके लिए आपको एक पद नहीं दिलवा पा रहे हैं, आपका संगठन खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे करेंगे क्या? इसीलिए, और विदु भाई को देखो, दरिया दिल्ली तो बहुत बड़ी चीज है कि आपने 2 मिनट मांगे थे, हमने 10 सेकंड या 20 सेकंड भी दे दिया आपको, तो आपका भी पहली बात तो शुक्रिया। और आपका एक नया संगठन बनाया उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। क्योंकि इस संगठन, देखो, संगठन के लिए एक पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए, देश के लिए एक पॉजिटिव राजनीति जब तक रहेगी, हम ही लोग तभी लोग काम कर पाएंगे जो आपके कार्यकर्ता हैं। अब जैसे एक फॉरन एग्जांपल देता हूँ, एक स्कूल है। नरेश भाई, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, छोड़ दीजिए इन बातों को। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस के साथ आप अलायंस में हैं, कांग्रेस जिस गति से काम कर रही है, आप संतुष्ट हैं उससे? मुझे ये बताइए, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बता दीजिए। नहीं, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में आपने जैसे पूछा, तो हरियाणा के अंदर हम विधानसभा अकेले अपने दम पे लड़ेंगे, और लोकसभा चुनाव के लिए जो भी संगठन डिसाइड करेगा उसके ऊपर होगा। और पहली बात तो, अगर ये अपना संगठन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं तो इनकी गलतियां हैं, हम उसके अंदर कुछ नहीं। आपने देखा हमारा संगठन तो जितनी जल्दी आपने देखा कि हरियाणा के अंदर, मैं तो आपसे हरियाणा का राजनेता होने के नाते जानना चाह रहा हूं, आप कांग्रेस की इस गति से संतुष्ट हैं क्या? नहीं, हम बिल्कुल, कोई संतुष्ट नहीं होता जब उनके पास अपना संगठन ही नहीं है, तो उसके लिए संतुष्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता ना। संतुष्ट तो तब होगा कि जब वो साथ चलने के लिए अपने कार्यकर्ता को, उनसे बड़ी फौज तो हमारे पास तैयार खड़ी है, ठीक है, फौज लड़ने के लिए होती है। ठीक है, हनुमान वर्मा जी, जहां तक मुझे ठीक याद है, अप्रैल 2022 में उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने थे। चलिए, अब तो हुड्डा साहब के समर्थक वाले व्यक्ति बन गए। पहले तो कुमारी शैलजा थी, अशोक तंवर थे, उन्होंने कहा 3 महीने में संगठन बना दूंगा। अप्रैल 2022 से फिर अप्रैल 2023, 1 साल हो गया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, उनको 2 साल होने जा रहे हैं, मतलब 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। ये जो संगठन नहीं बन पा रहा, इसके पीछे आप कोई भी तर्क दीजिए, ये तो मान लीजिए कि ये काम जो है इसने कांग्रेस को पीछे किया है। ऐसा है वरुण जी,
जैसा कि मैं मेरे साथियों से सुन रहा था, इन लोगों के साथी भी कुछ बोल रहे थे, तो फिर अगर इतनी बात है कि कांग्रेस का संगठन नहीं बना अब तक, फिर क्यों जेजेपी, इनेलो और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग छोड़ छोड़कर, यहाँ तक कि एक्स-एमएलए तक छोड़ छोड़कर कांग्रेस के पास आ रहे हैं, और फिर ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ नहीं है, वो पीछे चली गई, ये हो गया। अभी मैंने आपको कहा कि अब अगली डिबेट जब होगी, अब देख लेना 30 जनवरी में कांग्रेस का संगठन भी बढ़ जाए, कांग्रेस की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है। और जो साथी एक बात कह रहे, अभी आपने वरुण जी एक बात कही कि अब तो हुड्डा के समर्थन वाले प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस में किसी का समर्थन की कोई बात नहीं, पूरी कांग्रेस एक है। आप चाहे उसको एसकेआर में बांट दे, मैं फॉर्मेलिटी करना नहीं चाह रहा था, मैंने सीधा सीधा कह दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस एक है, एक मुश्त है, कांग्रेस अपने अनुसार चलती है। जब प्रदेश अध्यक्ष ये कहे कि एसआर के गुट के कार्यक्रमों की हमें कोई जानकारी नहीं है, एसआर के वाले कहे कि जी हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो क्या कार्यक्रम कर रहे हैं, तो फिर तो गुट जो है तो गुट का नाम लेना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए भाई, देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाईकमांड खुद ही नहीं चाहता, बोले कि बन गए, ये तो अभी इतना लड़ रहे हैं, अगर बन गया तो फिर किस तरीके से आपस में उलझेंगे कि मेरा आदमी रह गया या उसका आदमी ज्यादा बन गए, उसका प्रभाव हो गया। इसलिए जैसे चल रहा है चलने दो। पिछला चुनाव आपने बिना संगठन के लड़ा और बहुत शानदार लड़ा, 31 सीटें जीत गए आप। जी ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तुरंत मैंने कहा कि जनवरी में संगठन आपके सामने होगा। मैं बताऊं हनुमान जी, आपके कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूं, लेकिन आपसे पहले, क्योंकि आप नए नए मेरे साथ चर्चा में बैठने शुरू हुए हैं, बड़े दिग्गज जो पार्टी के नेता हैं वो इतने कॉन्फिडेंस से या तारीखें बोल के गए हैं जितने कॉन्फिडेंस से आप अभी बोल रहे हैं। जिन्होंने मेरे से पहले तारीखें बोली, हो सकता है उनको उसका ज्ञान नहीं होगा, और मैं तो क्लियर कह रहा हूं आपको कि इस जनवरी में आपने ये जो शुरू में हमने स्टोरी चलाई है ना, उसमें उदय भान जी कहने डेडलाइन है दिसंबर। मानता हूं कि कई बार मजबूरियां हो जाती है, कई बार कुछ हो जाता है, तो उसके अनुसार कोई बात नहीं, दिसंबर चला गया, पर जनवरी में आपके सामने संगठन होगा। और बिना संगठन भी कांग्रेस जिस तरीके से यही तो बात है, बिना संगठन भी कांग्रेस कर सकती है। कांग्रेस का संगठन सीधा जनता से है, और जनता इसलिए संगठन की जरूरत नहीं है, ये लाइन जोड़ दीजिए। जिस तरीके से रैलियों में भीड़ आ रही है, जिस तरीके कांग्रेस का संगठन जनता से है, इसलिए उसे संगठन बनाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है, अभी आपके सामने मैंने कहा जनवरी में संगठन आएगा। और आप देखना अगली डिबेट में मैं बताऊंगा आपको, आपके सामने वो नाम भी होंगे। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा भी इंतजार खत्म हो। जी प्रोफेसर रावल, आप मुस्कुरा तो रहे, लेकिन मुझे बताएं, देखिए हनुमान जी बड़ा प्रयास कर, हाँ बोलिए प्लीज बोलिए। जो साथी अभी कह रहे थे मूल कांग्रेस और दूसरी कांग्रेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस एक बड़ा संगठन है, और जो बड़े घर होते हैं उसमें थोड़ी बहुत दरारें आपस में हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब घर का मुखिया जब बात करता है तो फिर सारे एक मुश्त होके बैठ जाते हैं। तो भाई साहब, समय पे दरारें भर लेते तो अशोक तंवर ना जाते, चौधरी बीरेंद्र सिंह ना जाते, राव इंद्रजीत ना जाते, धर्मवीर ना जाते, मैं नाम पढ़ता ले जाऊंगा, डिबेट खत्म हो जाएगी। दरारें अभी भी समय पे भर लीजिए। लोकसभा में जो कुलदीप बिश्नोई ना जाते, मैं बोलते ही रह जाऊंगा, रमेश कौशिक ना जाते। वरुण जी एक बार 2024 के चुनाव डिक्लेयर होने दो, फिर देखना फिर संगठन तो बन जाएगा ना, संगठन बन जाएगा। चलिए ठीक है, प्रोफेसर रावल बोलिए भाई। देखिए, 2 डेडलाइन दी हैं अभी। 2024 का एक बार चुनाव डिक्लेयर हो जाने दीजिए, लोग चुनाव लड़ेंगे, ये संगठन में कुर्ता फाड़ बैठ के करेंगे। जब इनकी बैठकी होती है, आपने देखा है ना वरुण जी, एक ले तेरा कुर्ता मैं फाड़ू, ले जूता, ले जूतों में खीर, क्या बुरी हालत होती है इनकी बैठकों में, आपने देखी है। लेकिन मैं हनुमान जी के, आपने इतना प्रयास किया, बहुत ऐसा लगा कि बड़ी लाचारी में वो जवाब दे रहे हैं, बार बार जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं भी दबाव नहीं बनाता जी किसी पे, मैं भी दबाव नहीं बनाता। क्या लाचारी है? मुस्कुराते आपने मुस्कुराते उनसे सब कुछ। चलिए ठीक है, अच्छा रुकिए हनुमान जी, जब जवाब लेता हूँ, रुकिए, ठीक है हनुमान जी, ठीक है जवाब लेता हूँ ना, बोलिए जी। हनुमान नाम बहुत अच्छा है, भगवान हनुमान का नाम है। हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने, जब आपने प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम लिया, पहले तो वो कह रहे थे
कि जो पहले प्रवक्ता आते थे, मैं नाम ले देता हूं, वेद प्रकाश विद्रोही जी ने मेरे सामने कई बार समय दिया है, केवल ढिंगड़ा जी ने भी समय दिया है इसी डिबेट पर आकर। खैर, इन्होंने कहा उनको ज्ञान नहीं है। फिर जब आपने प्रदेश अध्यक्ष की बात कही तो इन्होंने कहा कुछ तो मजबूरी रही होगी। तो मुझे याद आया वो एक पुराना जो है कहावत रही है कि कुछ तो मजबूरियां रही हुई होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इनका जो स्थिति है, वो स्थिति जो रॉकेट साइंस आप समझने का प्रयास कर रहे थे, वो काफी हद तक हम डिकोड कर चुके हैं। सत्ता एक ग्लू है इन परिवारवादी पार्टियों के लिए, जैसा एक अन्य परिवारवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बता दिया कि भाई सत्ता नहीं है इसलिए जो है गड़बड़ हो रही है। और सत्ता क्योंकि इनके आसपास नहीं आने वाली है, और हरियाणा के अंदर तो एक और भारतीय जनता पार्टी के सामने के विपक्ष का एक और नायाब रिकॉर्ड है। हमारे सामने जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती है वो अगली बार जाकर सिमट जाती है। पिछली बार इंडियन नेशनल लोक दल थी हमारे सामने, अब एक विधायक पर सिमट गई। अब कांग्रेस है, अब कांग्रेस भी सिमटने वाली है। लेकिन ये लोग जो है, जो उप मुख्यमंत्री, भाई साहब आपने, चलो इस बार का तो जनता बता ही रही है ना आपको, 3 राज्यों के चुनाव में क्या। लेकिन वरुण जी, जो लोग नहीं, चलिए ठीक है, बस जल्दी से रावत साहब कंप्लीट कीजिए। अच्छा, जो लोग वरुण जी उप मुख्यमंत्री बनाते फिर रहे हैं, वो लोग संगठन नहीं बना पा रहे। कुछ अजीब नहीं लगता क्या? जो लोग जो हैं घूम घूम के अपने नए नए शगुफे और एजेंडे बताते फिर रहे हैं, मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, अगले दिन मैनिफेस्टो खत्म होता है। लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात जो है, आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता साथी ने कही, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव राजनीति होनी चाहिए। देखिए, पॉजिटिव राजनीति के ऊपर ही तो भारतीय जनता पार्टी आज खड़ी है। आज जब मैं और आप वरुण जी बात कर रहे हैं, तो पूरे देश में 50,000 किलोमीटर की सड़क बनाने के बाद, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, 500 किलोमीटर का मेट्रो के हम जाल बिछा चुके हैं, 10,000 जन औषधि केंद्र खोल चुके हैं, 220 करोड़ वरुण जी 220 करोड़ वैक्सीन हमने एडमिनिस्टर कर दी हैं कोरोना की, 51 करोड़ लोगों को जनधन खाते खोल दिए, 45 करोड़ अलग अलग लोगों को मुद्रा बैंक लोन दे दिए, 1 लाख करोड़। समय इतना ही है मेरे पास, मान जाइए, बस ठीक है। अच्छा वरुण जी, संगठन क्यों नहीं बनता? संगठन भाजपा का क्यों बन जाता है? हमारे अभी अभी प्रदेश अध्यक्ष बने, और आपने हमें आज जो है नवीन पर्व पर एक नूतन टीम, एक नई टीम की बधाई भी दे। चलो आपको बधाई हो, ठीक है, सभी बधाई दे रहे हैं, ठीक है, हमारा भी बन जाएगा। ठीक है, बैक आर से एक्शन, हम इसको बैक करते हैं ना भाई, इसलिए संगठन में हर लोग आतुर रहते हैं, और कितने सहज तौर पर बन गया। वरुण जी, कहीं पर आपने चींटी भी हिलने की बात सुनी? ठीक है, चींटी मरना नहीं बोलूंगा, लेकिन चींटी, हमारा संगठन कल से बना, किसी एक भी व्यक्ति ने, इतना विशाल संगठन में एक भी व्यक्ति ने कोई नाराजगी दी? ठीक है प्रोफेसर रावल, मिठाइयां मत जी, तो इनके यहाँ जूतों फिर बढ़ती है। रजवंत के पास जा रहा हूं, तुलना देखनी चाहिए। ठीक है रजवंत भाई, मुझे एक बात बताएं। देखिए, मेरा वही प्रश्न है जो मैंने हनुमान जी से किया था। हाई कमांड शायद ना चाहता हो कि भाई अगर बन गया तो ये और लड़ेंगे, ऐसे ही लड़ लो, पिछला चुनाव बहुत अच्छा लड़ा था बिना संगठन के। नहीं देखिए, कुछ भी हो जाए, अब इनको तो एक चीज बता, मैंने तो आपको बताया था कि जब लोग पार्टी से ऊपर अपने आप को समझने लग जाए तो इस प्रकार की बातें होना स्वाभाविक है। इन्होंने जिला प्रभारियों की नियुक्ति की, तो शीर्ष नेतृत्व ने ही तो जिला प्रभारियों की नियुक्ति की थी। जब उनकी मीटिंग में जूते चप्पल चल रहे हैं, कुर्ते फट रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि जो जिला प्रभारी जो टेम्परेरी रूप से जा रहे हैं वहां पर, अगर स्थायी जिला प्रधान अगर दे देंगे तो वहां पर तो हालात और बदतर हो जाएंगे। और आपकी एक चीज, मैं इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज कांग्रेस में मैं एक चीज मानता हूँ कि नेता रह गए, कार्यकर्ता नहीं है वहां पर। क्यों? क्योंकि वो नेता कुर्सी तो छोड़ते नहीं है, और उनको जब कार्यकर्ता जब नहीं होंगे तो सारे कुर्सियों पर लड़ रहे हैं, भीड़ में तो कोई है ही नहीं, बैठने वाला कोई है नहीं, सुनने वाला कोई नहीं है, आपस में इसीलिए उनकी लड़ाई हो रही है, और उसका खामियाजा हरियाणा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब जनता सब कुछ समझ गई है, और मैं इंडियन नेशनल लोक दल की एक बात बताता हूँ कि इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी ने हमेशा संघर्ष किया है। आज ये कोई पहला ऐसा मौका नहीं आया कि जब हमारी एक सीट आई, इससे पहले भी हम विकट से विकट परिस्थितियों में भी रहे हैं। और आपने देखा होगा कि 2005 में जब सत्ता के बाद भी हमारी हालत और भी खराब हो गई थी, लेकिन उसके बाद हमने रिकवर किया, 31 विधायक रह गए, उसके बाद हम 20 विधायक बनाए, 19+1 बनाया। लेकिन लास्ट जो चुनाव था, उस चुनाव में अगर गठबंधन का अगर जो आने जो ये हमारी पार्टी का विघटन नहीं होता तो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी सत्ता में रहती। और आज पूरा जो संगठन है जो जेजेपी का, वो इंडियन नेशनल लोक दल में आ गया। आप देखना 2024 में एक नया ही एक दल उभर कर आएगा, इंडियन नेशनल लोक दल, जो आप खुद ये मानोगे कि हाँ, जो आज जनता की बात रखने के लिए, जनता की बात सुनने वाला कोई ऐसा दल आया है। और असल में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर वही देगा। कांग्रेस तो अपनी गठबंधन, कांग्रेस तो अपनी जो फूट है उसमें उलझी रहेगी। आप देखना वरुण जी, मैं इस चीज में कोई दोहराई नहीं है, धरातल की जो सच्चाई है, जिस प्रकार से इंडियन नेशनल लोक दल ने अपना नया संगठन बनाया है, जो गांव गांव जाकर जनता से हो रहा है, जनता को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं,
निश्चित तौर पर एक बड़ा संगठन पे तैयार हो गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और 2024 के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। हमारी जो परिवर्तन पद यात्रा थी और अभी रथ यात्रा जो निकलती है, इस रथ यात्रा के माध्यम से हम एक बार जनता को अपने साथ जोड़ेंगे, और जब जनता साथ जुड़ेगी तो निश्चित तौर पर सफलता भी मिलेगी। जी नरेश जी, मुझे एक बात बताएं, कांग्रेस में ये जो स्थिति है भाई, क्या आम आदमी पार्टी इसी से उम्मीद कर रही है कि उनको उभार मिलेगा, उनको जगह मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस जो है वो संगठन खड़ा नहीं कर पा रही? वरुण जी, बिल्कुल उभार मिलेगा। आपने देखा केजरीवाल जी ने हरियाणा की जमीन से, हरियाणा के लाल ने सीधा कहा था कि हम तीसरा स्टेट जो फोकस कर रहे हैं सिर्फ हरियाणा फोकस कर रहे हैं। तो हरियाणा के लिए हमारा संगठन पूरी तरह से तत्पर तैयार है। आपने देखा संगठन की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। इसके बाद में अभी एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है जो 28 तारीख को होगी हरियाणा के अंदर, जींद के अंदर, और पूरे जिले के अंदर उसकी शुरुआत हो चुकी है। अभी मैं उसी रैली से, मतलब उसी के प्रोग्राम से आया था कि जो फरीदाबाद के अंदर अनवर ढांडा जी, हमारे सुशील गुप्ता जी और संदीप पाठक जी, सभी लोग आए थे, जिसके अंदर इस रैली को कैसे आयोजित किया जाए और संचित तरीके से हम लोग हरियाणा की जनता के मेन मुद्दों को लेके और कैसे हम इस राजनीति को बदलना चाहते हैं। जो अभी बात कही थी विदु भाई ने कि जन औषधि, बेसिकली पहले कौन बात करता था कि स्वास्थ्य की, अरविंद केजरीवाल जी आए तो राजनीति में स्वास्थ्य की बात होने लगी। पहले कौन बात करता था शिक्षा की, अरविंद केजरीवाल जी ने स्कूलों को दिखाया तो शिक्षा की भी बात होने लगी। और जो बात कर रहे थे ना, अभी रोड की बात कर रहे थे, जो रोड का पर किलोमीटर चार्ज था पहले ₹1.45, आज वो ₹4.45 पर किलोमीटर टोल जो आपने बढ़ाया है वो किसी और ने नहीं बढ़ाया है। जो आप कह रहे थे चलिए विषयांतर हो गया ना, फिर इसमें और लंबी चर्चा होगी, उतना समय नहीं है मेरे पास। 70,000 करोड़ रुपए जो कर्जा है हरियाणा के ऊपर वो आपने किया, किसी मैं और ने उम्मीद नहीं करता किया। हूं कि जब हम अगली बार बैठेंगे, हनुमान जी चर्चा में होंगे, तो संगठन की सूची उनके हाथ में होगी। हालांकि हम तो रोज ही चर्चा करते हैं, तो मिलते हैं तो जल्दी मिलेंगे। विषय बहुत सारे हरियाणा के और बहुत सारे विषयों पर बात होती रहेगी। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी